भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी ए 00 ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दादाभाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसने कुल 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यूसी बनर्जी, दादाभाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल तथा नरम दल में टूट गया। कुछ प्रमुख बयान। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं। डफरिन, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। अरविंदो घोष, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल से फुट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय, वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े घुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंगभंग आंदोलन चलाया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। 2. बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। 3. भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया।
नोट 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। रिमार्क, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुई, एक भारत, दो विदेश। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुई, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गई। गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। व्यायाम मंडल इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया। इन्होंने पुना के प्लेग अधिकारी आयर्स्ट की हत्या कर दी क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला इसकी स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। 1907 में सावरकर लंदन गए, जहां 1857 के क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अनुशीलन समिति इसकी स्थापना प्रेमनाथ डिंगरा ने किया। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दिया, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडेचेरी में ओरिविल आश्रम खोला। इन्होंने एसेस ऑफ गीता नाम की पुस्तक लिखा। युगांतर समाज बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन वरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई अंग्रेजी ताकत उसे नहीं रोक सकता। 1910 आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना सचिन सान्याल ने अक्टूबर 1924 में की। इसी संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोड़ी नामक स्थान पर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाकउल्लाह खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकउल्लाह खान थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोड़ी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई।
चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की गठन किया। इन्होंने 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इसी के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दास पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात यह क्रांति जीवित रहेगी। नोट: जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में उनकी चटगाम षड्यंत्र। बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन। इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मन ने किया। स्टगर्ड सम्मेलन 1907 उदास स्माइली। जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगा झंडा लहराया। गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। कामागाटा मारू 1914 उदास स्माइली। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि बैकवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। कनाडा सरकार ने उस जहाज को बैकवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया। जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। उन्नीस सौ 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होते दिख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक 1939 ईशून्य में एमपी के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पताभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पताभी सीतारमैया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना 1939 ईशून्य में किया। कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा।
1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार एन सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आजाद हिंद फौज, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान कामुसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहर लाल नेहरू तथा तेज बहादुर तथा के.एन. काजू जैसे वकीलों ने किया।